हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या स्थितियाँ निकल रही है, क्या एनर्जी है। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी करेंटली क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का क्या करंट सिचुएशन है? क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने वाले हैं या फिर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में क्या कर रही है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में कर क्या रही है। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आप देख सकते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है डियर। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल रही है थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पर जो कार्ड्स है पैसों को बता रहे हैं। ये थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पैसा पैसा ही बहुत ज़्यादा इसके लाइफ के लिए ज़रूरी है। हैंगमैन की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं हैंगमैन की एनर्जी है। साथ ही साथ 4 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। ओके, ठीक है। तो चलिए दूसरे डेक से देखते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जी निकल रही है। यहाँ से बॉटम की एनर्जी मैजिशियन को बता रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स को बता रही है और हाई प्रिस्टेस को बता रही है। ये यहाँ पर बॉटम की एनर्जी से निकला है और साथ में जस्टिस भी है। आप देख सकते हैं कि जस्टिस भी यहाँ पर आया है। चलिए ठीक है, तो ये बॉटम की एनर्जी हमारे पास में आई है। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जी और निकल रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या सिचुएशन है, क्या हालात बन रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें और बताएं कि क्या हालात बन रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि क्या हालात बन रहे हैं, क्या स्थितियां हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें और बताएं कि क्या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच चीज़ें चल रही है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखा जाए तो कर्मा का कार्ड निकला है। तो कर्मा बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कर्मा के बाद हमारे पास में जो कार्ड्स आया है वो टावर मूवमेंट को बता रहा है। एक ऐसा टावर मूवमेंट जो बहुत कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें घटित होने वाली है। और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर हमारे पास में। और देख लेते हैं और क्या एनर्जी निकल के आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है यूनिवर्स डिवाइन, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। एम्परर का कार्ड है डियर यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में जो चीज़ें चल रही है डियर, यहाँ पर तो कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई चीटर शामिल है। कोई चीटर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के लाइफ में कोई बड़ा चीटर मुझे दिख रहा है जिसने बहुत चीटिंग्स करी है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ से बॉटम की एनर्जी में। एस ऑफ सोर्ड्स है। आपके पार्टनर को लेकर अगर मैं कुछ डिसीजन लेते हुए देखूँ तो कुछ चीज़ों को लेकर उलझे हुए हैं, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से जस्टिस है तो यहाँ से जजमेंट है। आप समझ सकते हैं कि जस्टिस है तो एक जजमेंट भी यहाँ पर निकला है। ओके डियर, तो चलिए यहाँ से अगर जस्टिस निकला है तो यहाँ से जजमेंट भी निकला है। आपके साथ में कुछ जजमेंट होने वाला है। देखिए, थर्ड पार्टी को लेकर जो आपके पार्टनर के थॉट्स चल रहे हैं या चीज़ें चल रही है उसको अगर देखें, देखिए डियर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ लोगों की वजह से थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में कोई टावर मूवमेंट आया है। आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है कि जहां पर थर्ड पार्टी और पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये टावर मूवमेंट एक ऐसा टावर मूवमेंट है जिसके चलते यानी ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी और पार्टनर बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो गया है इन दोनों के बीच में कि जहाँ पर स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में हैंगमैन की एनर्जी है, दिल टूटा है तो रोना धोना कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने
आपके जीवन में इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस खड़े करे, इतना ज़्यादा आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया गया कि यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आपके लिए बहुत ज़हर भरा गया। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि थोड़ा-थोड़ा करके एक ज़हर इतना भरा गया कि आपके पार्टनर और आपकी जो स्थितियाँ थी, वो पूरी तरह से ख़राब होने लगी। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूर जाने लगे, तो कुछ तो इन्होंने करा है यहाँ पर। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में जो कर रही है, वो एक धोखा है। एक ऐसी स्थितियाँ खड़ी कर रही है आपके अगेंस्ट, इसने बहुत ज़्यादा ज़हर उगल दिया, आपके अगेंस्ट इतना ज़्यादा बोल दिया। एक तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो कर रही है ना, वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आपके पार्टनर को भी सही पता चल चुका है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और यहाँ पर झूठ बोल रही है थर्ड पार्टी, क्या चालाकी चल रही है, सब कुछ आपके पार्टनर के सामने है। और यहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ इधर खड़ी करी गई है, ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत बहुत झूठ बोले हैं और सच आपके पार्टनर के सामने मैं देख रही हूँ, जिसके चलते आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है, आपके पार्टनर नाराज हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी के गलत बिहेवियर के कारण, गलत चीज़ों के कारण उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है। अब वो आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, क्योंकि उन्हें भी समझ आ रही है चीज़ें। यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है आपके पार्टनर को ये धोखा करने का। देखो, आपके बारे में थर्ड पार्टी जो है ना, बहुत ज़्यादा भड़का रही थी। आपके बारे में थर्ड पार्टी मन ही मन में रखती जा रही थी और आपके पार्टनर को इसने मोहरा बनाकर बोलना शुरू कर दिया, आपके अगेंस्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी थी, ये बहुत हिडन एनर्जी, बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी में थी और इसने बहुत सारी बातें छुपाई, आपके पार्टनर से बहुत गलत-गलत बातें बोली। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिसके कारण यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर को अभी बहुत तकलीफ हुई है। थर्ड पार्टी ने जो भी, चाहे वो आपके अगेंस्ट कुछ बोल गई है या आपके अगेंस्ट इसने कुछ काम कर दिया है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को जो सच पता चल रहा है, जिस तरह की चीज़ें पता चल रही है, जैसा वो देखते आए हैं, तो उनको ये चीज़ समझ आ गई कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं झूठ, फरेब और धोखे से ये रिश्ता बना रही थी और इसी के कारण इसने आपके पार्टनर को इतना मैनिपुलेट किया, इतना ज़्यादा उलझाया। क्योंकि देखो, सच हमेशा सामने आता ही है और आपके पार्टनर के सामने जो सच आया है, आपके पार्टनर के सामने जो सच्चाई आई है, वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर निकल के दिख रही है कि यहाँ पे जस्टिस आपके साथ में नहीं कर पाए आपके पार्टनर, क्योंकि बहका दिया था, क्योंकि आपके पार्टनर को गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया था यहाँ पर। लेकिन जब आपके पार्टनर धीरे धीरे इस रास्ते पर चलते गए, थर्ड पार्टी के बातों को सुनते गए, थर्ड पार्टी के हर एक बात उनको सही लग रही थी, वहाँ पर आपके पार्टनर का दिल अगर टूटा है, वहाँ पर आपके पार्टनर का ईगो हर्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने आघात तो किया है आपके पार्टनर के ऊपर। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे आपके पार्टनर के जीवन में टावर मोमेंट आ गया है, जिससे आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ गई है, बहुत सारे हालात खराब हो गए हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है जो चीटिंग, धोखा, फरेब ये कर रही थी, वो बाहर निकल के आ गया है। अभी क्या हुआ, आपके पार्टनर को जिस तरह से थर्ड पार्टी आपके बारे में मैनिपुलेट कर रही थी, आपके बारे में गलत बोल रही थी, वहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी पे नाराज हो गए हैं, थर्ड पार्टी पे गुस्सा हो गए हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा इनको गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी पर, बहुत ज्यादा नाराजगी हो रही है और बहुत आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर को इस बात का बर्डन हो रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के चलते शायद बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया, आपके साथ में जस्टिस नहीं कर पाए, जजमेंट नहीं कर पाए, लीगल जो चीज़ें ख़राब कर दी है इन्होंने। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को धीरे धीरे ये समझ आ गया कि इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में उन्होंने शायद इतना ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर दिया, इतना ज़्यादा चीज़ें ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अंदर ही अंदर अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ सवालों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर अंदर ही अंदर कुड़क रहे थे। और जब ये आपके पार्टनर को अंदर से लग रहा था ना कि यार मेरी चीज़ें तो ख़राब हो रही है, मेरी चीज़ें तो बहुत वो हो रही है, और बहकावा किसका, थर्ड पार्टी का, तो आपके पार्टनर का एक जो
टावर मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। वो टावर मूवमेंट थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच इसलिए आया क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने इतना गुस्सा कर दिया, इतना ज़्यादा, मतलब एक गुस्से की, क्या बोलना चाहिए कि ज्वालामुखी फट पड़ा, है ना। तो इतना गुस्सा थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पार्टनर का आया है, और ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जब थर्ड पार्टी के बारे में सोचा, आपके पार्टनर ने जब थर्ड पार्टी के बारे में जाना, तो आपके पार्टनर को ये समझ आया कि थर्ड पार्टी जैसी दिखती है वैसी कुछ भी नहीं है, और जो थर्ड पार्टी दिखा रही है वो तो बिल्कुल भी खराब है। और थर्ड पार्टी को जब आपके पार्टनर जान पाए, समझ पाए, तो डियर इन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया, और जब सच का इन्होंने बोलबाला किया, आपके बारे में तारीफ करना शुरू कर दी, आपको लेकर बहुत कुछ कहने लगे, तो डियर थर्ड पार्टी जो थी ना, वो अंदर ही अंदर जल भुंज गई। ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में जब आपके पार्टनर ने वाहवाही करी, आपको लेकर जो अच्छी अच्छी बातें करी, उससे थर्ड पार्टी का खून कहीं ना कहीं जल गया, और इसी बात की जलन से, इसी बात की दिक्कत से थर्ड पार्टी आग बबूला हो गई, और पार्टनर के साथ में वो लड़ रही है, पार्टनर के साथ में वो इस कहीं ना कहीं फाइट कर रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिख रही है कि पार्टनर और थर्ड पार्टी की लड़ाई झगड़े यहाँ पर चल रहे हैं। तो बहुत सारा मुझे दिख रहा है कि पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी हो गई है। देखिए, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके पार्टनर थे, इन्होंने जब आपके गुणगान गाना शुरू कर दिए, जब आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर दी, है ना। अभी तक तो क्या करते थे आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी से कभी आपकी डिस्कस नहीं करते थे, आपके बारे में कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अभी इनके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक हिम्मत आ गई है, जिसके चलते आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कुछ बातें बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने तो आपके तारीफों को लेकर इतने पुल बांध दिए, इतनी ज़्यादा तारीफें कर दी, इतना ज़्यादा आपके बारे में अच्छी बातें बोल दी कि आप ही से उनकी दुनिया थी और आप ही पे उनकी दुनिया ख़त्म होती है। थर्ड पार्टी को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा धक्का लगा, थर्ड पार्टी को ये बातें समझ नहीं आई, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की इतनी बातों से ऐसे जल भुंज गई है कि इसके जीवन में टावर मोमेंट आ गया है, इसके लाइफ में दिक्कत आ गई है, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे ये थर्ड पार्टी दिख रही है। देखिए टावर, देखिए आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए जो भी सपोर्ट कर रहे थे, जो भी आपने किया है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रहा है। तो यहाँ पर जस्टिस इसी चीज़ का तो हो रहा है कि आप हमेशा लॉयल रहे, आप हमेशा ट्रू रहे, आपने कभी गलत नहीं करा। यहाँ पर जजमेंट भी यही कह रहा है कि अब यहाँ पर जजमेंट होगा। ये थर्ड पार्टी की वजह से जस्टिस नहीं कर पाए, लेकिन लीगल इशू में इस थर्ड पार्टी ने उलझाया है आपके पार्टनर और आपको। देखिए कर्मा का कार्ड भी है यहाँ पर, और कर्मा का कार्ड ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी ने जितना आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना था कर लिया, जितना आपके लिए आपके अगेंस्ट करना था कर लिया, लेकिन आपके पार्टनर ये बात तो देख ही रहे हैं कि आप कभी अपने पार्टनर को किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हो, आप कभी अपने पार्टनर को गलत ठहराते भी नहीं हो। हालांकि आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ऐसी जगह पर उलझ गए हैं, कुछ ऐसे हालातों में अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं जहां उन्हें नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्लियर दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर को मैं एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से खुल के बात कर रहे हैं, खुल के उससे कहना चाह रहे हैं। क्योंकि पहले तो आपके पार्टनर शायद ये सोचते थे थर्ड पार्टी अच्छी है, तो थर्ड पार्टी के सामने आपकी कोई बात नहीं बोलते थे, हिडन रखते थे, लेकिन ऊपर वाले ने जस्टिस यहाँ पर कर दिया है। जब से थर्ड पार्टी की कुछ बहुत ज़्यादा झूठ पकड़ा गया या झूठ की बातें यहाँ पर निकली है, तब से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी का साथ छोड़ दिया, तब से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं दिल से निकाल दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का कुछ फाइट हो रहा है, कुछ टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ईगो को भी हर्ट कर दिया, क्योंकि आपके बारे में थर्ड पार्टी इतना इतना गलत बोल दी कि जहाँ पर आपके पार्टनर को शायद बहुत बुरा लगा है। और यहाँ पर जहाँ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के रिलेशन में एफर्ट लगा रहे थे, अब ये पार्टनर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं बिल्कुल।
थर्ड पार्टी ने बहुत बुराई करी, बहुत ज़्यादा गलत ठहराया और आपके रिश्ते के बीच में बार बार इसने कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़राब करने का प्रयास किया, डिस्टर्बेंस लाने का प्रयास किया। थर्ड पार्टी ये चाहती थी कि आपका रिश्ता और इनका रिश्ता कमज़ोर पड़ जाए, चीज़ें ख़राब हो जाए, ये सोच रही थी ये थर्ड पार्टी। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी बार बार आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। थर्ड पार्टी बार बार गलत चीज़ें कर रही थी। देखिए, थर्ड पार्टी ने बहुत धोखा दिया है आपके पार्टनर को। आपकी बुराई करना, आपके बारे में गलत बोलना, गलत चीज़ें बोल रही थी, भड़का रही थी, लेकिन इसकी जो गलत चीज़ें थी ना, वो एक भी नहीं चली है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने जितना भड़काना था भड़काया और जितना मैनिपुलेट करना था कर लिया, लेकिन आपके पार्टनर के आगे थर्ड पार्टी की अब कुछ भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत भड़काऊ है। देखिए, यहाँ पर मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने जो भी आपके पार्टनर से बोला, आपके पार्टनर को आपकी सारी सच्चाई पता है, पर फिर भी थर्ड पार्टी ने कुछ बातें ऐसी बोल दी जो आपके पार्टनर को सोचने पे मजबूर कर रही है। आपके पार्टनर से कुछ ऐसी बातें बोली जो हिडन थी, लेकिन आपके पार्टनर आपको अच्छे से जानते हैं, आपके पार्टनर को पता है कि आप कैसे हो। यहाँ पर आपने कभी भी अपने पार्टनर के अगेंस्ट कुछ चीज़ें नहीं करी, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करा, ना ही किसी को बुरा बोलने का प्रयास किया। आप खुद ही अगर आपको आपके पार्टनर हर्ट करते हैं, आपके पार्टनर आपको रुलाते हैं, तो आप अंदर ही अंदर रो लेते हो, लेकिन किसी को बोलते नहीं हो। ये बात आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं कि आप किसी का बुरा नहीं करते हो, आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से कुछ कहते नहीं हो, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते हुए बताना चाह रही है कि आपने कई लोगों से पार्टनर की बुराई करी है, कई लोगों से पार्टनर के चर्चे किए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की इमेज डाउन हो रही है। मतलब यहाँ पर कोरा झूठ बोल रही है ये थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाना चाह रही है ये थर्ड पार्टी। तो बर्डन तो हो रहा है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा। देखिए, यहाँ पर स्टक हैं आपके पार्टनर, किसी ऐसी सिचुएशन में, आइसोलेशन में भी हैं आपके पार्टनर, ये देख लीजिए। देखो, ये जस्टिस है, तो जस्टिस यहाँ पर अब होगा यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। स्टक इसलिए हो गए आपके पार्टनर क्योंकि वो जानते हैं कि आपके पार्टनर पूरी तरह से सही तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ में गलत चीज़ें करी है। पर थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर को बहका रही है, जो बोल रही है, आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी कहीं से कहीं तक सही नहीं है। हमेशा गलत रास्ता दिखाना, गलत लोगों का साथ देना, गलत चीज़ें करना, ये थर्ड पार्टी की आदत नज़र आ रही है। आपके साथ में न्याय होगा, जजमेंट होगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई है। आपके पार्टनर उलझ तो गए हैं थर्ड पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर शुरू से ही थर्ड पार्टी का बहुत सुन रहे थे, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। आपके साथ में रिश्ता इन्होंने कहीं ना कहीं कमज़ोर कर लिया था, लेकिन आपके अगेंस्ट ये कुछ भी नहीं सुनना चाहते। इनको भी पता है कि आप इनके लाइफ के लिए क्या हो, आप इनकी लाइफ के लिए क्या कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पर। और एक ऐसी बात मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप गलत हो। हालांकि आपके पार्टनर को बर्डन बहुत हो रहा है चीज़ों को डिसीजन लेने में, कुछ चीज़ों को समझने में, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पर आपके पार्टनर थोड़ा सा हैरान परेशान यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी तरह का आइसोलेशन वाली सिचुएशन है, उदास हैं आपके पार्टनर। देखिए, देखिए, आपके पार्टनर को तकलीफ़ तो हुई है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो बोल रही है, आपके पार्टनर को बहुत घबराहट होने लगी है। देखिए, धोखा, तो थर्ड पार्टी क्या सिखा रही थी आपके पार्टनर को? आपके पार्टनर को एक अलग रास्ता दिखा रही थी, आपके पार्टनर को अलग रास्ते पे लेके जाना चाह रही है, क्योंकि इसे पता है कि आपके पार्टनर को आपसे दूर करना बहुत मुश्किल है।
जो थर्ड पार्टी सिखा रही है ना, वो पूरी तरह से रॉन्ग है। एक मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी के आगे आपके पार्टनर अब कुछ ढिंढोरा पीट रहे हैं। यूँ समझ लो कि अभी तक ये थर्ड पार्टी जैसा भड़काती थी, जैसा मैनिपुलेट करती थी, आपके पार्टनर सुनते थे। लेकिन अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सामने अपनी कुछ स्ट्रेंथ, अपनी कुछ पावर को दिखाने वाले हैं। और जब आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर इस थर्ड पार्टी के आगे रखेंगे, तो डियर आप समझ लीजिए थर्ड पार्टी के तो होश उड़ जाएंगे। तो ऐसा क्या रखना चाहते हैं आपके पार्टनर? ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी जैसा आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही थी, जैसा आपके पार्टनर को भड़का रही थी, वो सारी हकीकत आपके पार्टनर के सामने आ गई है। और पता है आजकल क्या हो गया है, ये थर्ड पार्टी जो है बहुत इसने घमंड में आपके पार्टनर को बहुत नुकसान पहुंचाया। हो सकता है कि बहुत घमंडी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश रही है। तो ये दिखाई दे रहा है कि घमंड इसका टूटेगा। घमंड में बहुत रही है ये थर्ड पार्टी, आपके जीवन को खराब किया, गलत चीज़ें की, आपके हाथ से आपके पार्टनर को इसने छीना है। अगर आप देखें तो ये थर्ड पार्टी ने हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आपके रिश्ते में डाली है। खुद से आपके पार्टनर को छीनने का प्रयास किया है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चीज़ें खराब करने का प्रयास किया है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आप यानी इस थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन है वो बहुत तहलके वाली है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा कष्टमय, बहुत ही ज़्यादा रोने वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि समय समय का पहिया घूम चुका है, और जब समय का पहिया घूम गया है तो इस थर्ड पार्टी को तो मुंह तोड़ जवाब मिलना ही है। आप समझ रहे हैं, जब समय का पहिया घूम गया है तो इस थर्ड पार्टी को तो ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब मिल ही रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। थर्ड पार्टी से मिलना, थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता रखना, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो थर्ड पार्टी आपको और आपके पार्टनर को गलत ठहराना चाह रही थी कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि इसका मेन मकसद आपके पार्टनर को बर्डन देना है, आपके पार्टनर को टॉर्चर करना है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है यूनिवर्स ने आपको एक पूरी तरह से एक रास्ता दिखाया है, एक सच्चाई दिखाई है। और इस रास्ते और इस सच्चाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर को समझ आ गई है, आपके पार्टनर सब कुछ समझ चुके हैं। आप यहाँ पर बहुत साइलेंट दिखाई दे रहे हो, आपका चुप रहना बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है, आपका चुप रहना बहुत ज़्यादा पार्टनर को दिक्कत दे रहा है। डियर पूरी लाइफ ख़राब कर दी थर्ड पार्टी ने, ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के साथ में धोखे से धोखाधड़ी करके, आपकी लाइफ को ख़राब करके, आपकी चीज़ों को ख़राब करके बहुत हैप्पी हो रही थी। तो ये हैप्पी होने वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन के साथ में डील कर रही थी ये थर्ड पार्टी। और एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जस्टिस इसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ में नहीं कर पाए, आपके पार्टनर आपको वो चीज़ें नहीं दे पाए, आपके पार्टनर आपके साथ में न्याय नहीं कर पाए, और बहुत सारी उलझनें उलझ गई, बहुत सारी दिक्कतें उलझ गई। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि बहुत सारी इज्जत और बहुत सारी चीज़ों को उलझा दिया है इस थर्ड पार्टी ने। तो थर्ड पार्टी कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं है, और इसी की वजह से आपके रिश्ते बिखर गए, इसी की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ गई है, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पर किसी तरह का मैजिशियन वाला जादू दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा पार्टनर यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर उदास है, पार्टनर यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत रो रहे हैं, जैसे कि उनकी लाइफ में कोई ग्रहण लग गया है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल बहुत बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत बर्डन भी ले रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। तो इनकी फ़ाइट ज़ोरदार चल रही है, थर्ड पार्टी के साथ में इनका बिहेवियर जो है वो भी बहुत ख़राब चल रहा है। थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को सिर्फ यूज़ करना चाहती है, आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें खराब करना चाहती है।
तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल रही है आपके पार्टनर से। थर्ड पार्टी बहुत कुछ छुपा रही है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं बता रही है, पर ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा तेज और बहुत ज़्यादा चालाक मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अभी आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, बर्डन यहाँ पर निकल रहा है। तो जजमेंट यहाँ पर ऐसा होगा कि यूनिवर्स डिवाइन जो है खुद इसको सजा देगा, क्योंकि कर्मा का कार्ड है, कर्मा घूमता है, वैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखो आपके पार्टनर को बुरा तो लगा है थर्ड पार्टी की गंदी हरकतों से, थर्ड पार्टी की बातों से उनको हर्ट तो हुआ है, पर वो अभी थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर थोड़ा सा हैरान परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर आपकी तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ही उनके सपोर्टर हो, आप ही उनकी ज़िंदगी के वो चीज़ें हो जिसको कहीं ना कहीं उन्होंने खो दिया है सिर्फ किसी के इन्फ्लुएंस में। तो यहाँ पर एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, उदास तो बैठे हैं वो, आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी दुआओं के साथ में उन्होंने आपको मांगा था। बहुत ऐसा नहीं कि आसानी से आप दोनों का रिश्ता बन गया था, आसानी से आप दोनों एक हो गए थे, नहीं, बड़ी दुआओं के साथ में उन्होंने आपके साथ में रिलेशन बनाया, आपने उनके साथ में रिश्ता बनाया। मतलब कहते ना कि दुआओं से मांग मांग कर रिश्ता बना था, सबके अगेंस्ट जाकर इस रिश्ते को इतना सींचा था आपने, और इस थर्ड पार्टी ने आकर इस प्यार भरे रिश्ते में दरार ला दी। थर्ड पार्टी ने आकर आपके रिश्ते में ये क्या कर दिया कि आपकी पूरी जिंदगी टावर मूवमेंट में चली गई। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका सब कुछ तबाह हो गया, थर्ड पार्टी की वजह से ही आपकी लाइफ खराब हो गई। अभी ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में जो चीजें करना चाहते हैं वो रिटर्न उसको धोखाधड़ी और इसके केस में उलझाना चाहते हैं। तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में लेके आएंगे। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर कोई लीगल केस कर सकते हैं, या फिर इस थर्ड पार्टी को कोई केस कोर्ट कचहरी में खड़ा कर सकते हैं। तो अभी आपके पार्टनर को मैं ये ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के गंदे व्यवहार के कारण, थर्ड पार्टी की इतनी निकम्मी हरकतों के कारण आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को इतना कष्ट देना चाहते हैं, इतना ज़्यादा इसको लीगल केसों में फंसाना चाहते हैं कि ये सुकून चैन से सांस भी नहीं ले पाए। इसी की वजह से आप दोनों उलझनों में उलझे, इसी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ गए, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई और आपके साथ में जस्टिस और न्याय नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके साथ में जस्टिस भी होगा, न्याय भी होगा, और इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन से जो चीज़ें छीनी है वो आपके पार्टनर को पता है। जो देखो चीज़ें छीन ली, पैसा छीन लिया, घर छीन लिया, चलो चल जाएगा, लेकिन जो इसने आपका एक कीमती समय छीना, आपके पार्टनर का प्यार छीना, आपके पार्टनर के साथ में जो टाइम इनको बिताना था वो छीना, उन सब का कर्मा इसको मिलने वाला है। उन सब का कर्मा इतना भुगतेगी ये थर्ड पार्टी की इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो इसको सज़ा तो मिलेगी डियर, बहुत ही ज़्यादा खराब और बहुत ही ज़्यादा बेकार थी ये थर्ड पार्टी, और इसी की वजह से आपके जीवन में कलह मच गई, इसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई, और इस थर्ड पार्टी ने आपकी पूरी लाइफ को ख़राब करके रख दिया है। ये यहाँ पर दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में आपकी अच्छी लाइफ को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और तो और डियर ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ईगो को हर्ट करा है। आपके पार्टनर का जो ईगो था वो थर्ड पार्टी ने हर्ट कर दिया है। अब आपके पार्टनर जो हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में, आइसोलेशन वाली एनर्जी में, स्टकनेस वाली एनर्जी में, यहाँ पर अब आपके पार्टनर लीगली जाएंगे। आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो इस थर्ड पार्टी की रोक टोक, इसकी बदमाशियाँ, इसके चालाकियाँ, इस पर फोकस नहीं करेंगे। बस अब ये
सीरियस हो चुके हैं और ये लीगली आगे बढ़ना चाहते हैं, कोर्ट का सहारा लेंगे या फिर किसी तरह के लीगल इशू के साथ में ये चलना चाहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को ये राइट समझ आ गया है कि आपके पार्टनर के लिए कौन सही कौन गलत है। ओके डियर, तो देख लीजिए आप कि आपसे कितना रेजोनेट करा है, क्या एनर्जी है। ठीक है, जितना रेजोनेट करे उतना उठा लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ओके, तो डियर अगर आपको लगता है हीलिंग प्रोसेस के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए, डार्क एनर्जीज़ के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डियर, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के हीलिंग प्रोसेस, पर्सनल रीडिंग, लव, रिलेशनशिप, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।